हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पढ़ते हैं क्लास 9-10 के बच्चे। फिजिक्स पोर्शन पढ़ेंगे। लेसन आपका 10वां चल रहा था फिजिक्स पोर्शन में। 29 तारीख 2020 पेज 16 पढ़ेंगे आप। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो लेंसों से संबंधित कुछ तथ्यों की परिभाषाएं हम लिख रहे थे, जिसमें से मुख्य फोकस था, फोकस तल था, प्रकाशिक केंद्र था, ध्रुव था। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपका फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है O और यहां से ये है फोकस तल। तो यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। इसे F व F डैश से प्रदर्शित करते हैं। F इधर होता है और F डैश इधर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है द्वारक। लेंस का द्वारक क्या होता है? तो लेंस के गोलीय पृष्ठों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। देखिए, ये जो गोलीय पृष्ठ है, इसके यहां से यहां तक के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए। जिस प्रकार से हमने दर्पणों में बताया था कि प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं, तो इसी प्रकार लेंसों में भी प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। नियम नंबर 1, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो एक ही भाषा दोनों के लिए प्रयोग की जाएगी। कैसे? ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। ऐसी इसमें है। अवतल लेंस में अगर पढ़ेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस के लिए प्रतीत शब्द का प्रयोग करेंगे और उत्तल लेंस के लिए जाती है का प्रयोग करेंगे। तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के बाईं ओर मुख्य फोकस F2 से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम था। नियम नंबर 2 है, पहले नियम का उल्टा है। ये नियम नंबर 2 में पहले नियम का उल्टा है। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो क्या है? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी इसमें है। इसमें क्या कहेंगे? लेंस के दाईं ओर प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, देखिए ये आ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी तरफ को आ रही है। तो आती हुई प्रतीत होने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पेज 17, नियम नंबर 3। अब ये प्रकाशिक केंद्र है, ये भी प्रकाशिक केंद्र है। तो देखिए, किरण आ रही है और सीधी निकल रही है। यहां भी किरण आ रही है और सीधी निकल रही है। तो कहेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों लेंसों में किरण सीधी निकलती है। नोट, प्रतिबिंब बनाने के लिए उपरोक्त नियमों में से किन्हीं 2 नियम को एक साथ लागू करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाती है। क्वेश्चन है आपका, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाओ। यह है, बनाओ नहीं, समझाओ। समझाओ। तो देखिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो देखिए, किरणें समांतर आवेंगी और तिरछी आवेंगी। तो पहली किरण 2F1 से होके जा रही है। 2F1 नहीं है, ये F1 है।
तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये नियम लगा। दूसरा नियम इसी में लगा दिया है, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, और जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? लेंस के दाईं ओर द्वितीय फोकस पर बन गया। तो कह सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, लेंस के दाईं ओर बनता है। और कैसा बन रहा है? देखिए, ये सीधी है वस्तु और ये प्रतिबिंब उल्टा बन गया। ये वस्तु इतनी लंबी है और प्रतिबिंब छोटा है। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा व लेंस के दाईं ओर द्वितीय फोकस पर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और एक पहचान ये है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। जो प्रतिबिंब उल्टे होंगे वही प्रतिबिंब वास्तविक भी होंगे। ठीक है, स्थिति 2 है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा प्रथम फोकस के बीच हो। अब वस्तु अनंत से हटा के और उसके 2f के बीच में हो, प्रथम फोकस नहीं। जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में हो, ये प्रथम फोकस नहीं है, ये 2f है। 2f के बीच हो। देखिए, अतः प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दो नियम लागू करें। यहाँ पे काटना है तो ये 2f और अनंत के बीच में बनेगा। अब वस्तु को और आगे उठाते हुए लेके आते हैं, वस्तु 2f पर रखते हैं। ठीक है, अतः देखिए 2f पर वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो फोकस से होकर निकल गई। ये प्रकाश के केंद्र से जा रही है तो सीधी निकल गई। ये एक दूसरे को काटते हैं तो कहाँ काटते हैं? 2f पर काटते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 2f पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए, जहां वस्तु रखी थी दूसरी तरफ उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बना है, तो कह सकते हैं कि 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। वस्तु बाईं ओर रखी है और प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पेज 18 है, स्थिति 4। स्थिति 4 क्या है? जब वस्तु 2f तथा f के बीच में हो। वस्तु जो है 2f और f के बीच में रख दी तो क्या करेंगे? फिर नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली जाती है तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। तो ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। तो कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब 2f, जब वस्तु 2f तथा f के बीच में हो तो प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बड़े बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, स्थिति 5 ये है कि जब वस्तु फोकस पर रखेंगे। तो ये समझिए, जब वस्तु हमने अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब ये विपरीत क्रिया चलनी स्टार्ट हो गई है। किरणें इसी प्रकार से हैं, ये रही और ये हैं, तो ये एक दूसरे को काट नहीं रही। चाहे इनको अनंत तक ले जाइए, ये किरणें एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कितना है? उल्टा है। जो उल्टा प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक भी होता है, और जब ये वास्तविक है और आगे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, तो ये वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, स्थिति 6, जब वस्तु f तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु ये है, अब वस्तु कहाँ रख दी हमने? f और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दी है। तो उसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल रही है वो फोकस से होकर चली गई और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई। तो ये आगे से देखिए चौड़ी होती चली जा रही है। तो आगे को कितना भी लंबा आप खींचेंगे ये जो है कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अब इनको हम पीछे की तरफ को बढ़ा रहे हैं, आभास कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा के देख रहे हैं तो यहाँ कट गई है। तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनेगा। ठीक है, और ये बिंदु नहीं होगा इसमें, पीछे बनेगा, बहुत पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये लेंस के बाईं ओर बनेगा। और जब लेंस के बाईं ओर बन गया और ये किरण हमने आभास करी थी, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ये पहचान है, जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस से आपने क्या देखा है
कि उत्तल लेंस से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन गए, वास्तविक भी बन रहे हैं और आभासी भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति इसकी पूरी हो चुकी है। अब अवतल लेंस के द्वारा देखेंगे। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो देखिए ये है, हमने दो चित्र बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। वस्तु यहाँ रखी है 2f पे, तो सीधी चलने वाली किरण इस प्रकार से चलेगी, ऊपर को चलेगी, तो हमने पीछे को आभास कर लिया, तो ये f पे मिल गई जाके। दूसरी किरण सीधी निकल गई। ठीक है, दूसरी किरण सीधी निकल गई, प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, ये सीधी निकल गई। अब ये आगे वो तो काट नहीं रही, जब ये पीछे को एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे, तो यही प्रतिबिंब बन गया। तो आपने क्या देखा है कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। ऐसे ही दूसरे चित्र में देखेंगे आप, ये सीधी चली गई, ये ऐसे लग रही है, ऐसे जाके ये ऊपर को जाएगी किरण, पीछे को हमने आभास कर लिया, बढ़ा लिया, ये सीधी निकल गई, तो इसने भी यहीं काटा, तो प्रतिबिंब यहीं बन गया। इस वाले चित्र में ही प्रतिबिंब यहाँ बन गया, इस वाले चित्र में प्रतिबिंब यहीं बन रहा है। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, वस्तु कहीं भी हो, प्रत्येक स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बाईं ओर आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा, चाहे स्थिति कहीं भी हो अवतल लेंस में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल लेंस से आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं।